जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशि फल, यानी 1 से 7 अक्टूबर 12 राशियों कैसा जाने वाला है, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और सबसे गजब बात और अच्छी बात है कि 12 में से 10 राशियों का बुध आदित्य योग बन रहा है इस सप्ताह। जब भी बुध आदित्य योग बनेगा, करियर से संबंधित जिस काम के लिए भागा दौड़ी चल रही है उसमें बड़ी कामयाबी, कुछ ना कुछ खुशखबरी, कुछ ना कुछ सफलता आपके हाथ आएगी। यानी ये जो बुध आदित्य योग है बड़ा लाभकारी। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करेंगे। पहला बुध आदित्य योग इनका आप लोगों का ही बन रहा है। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी, तरोताज़ा आप रहने वाले हैं। कुछ डिवोशनल किताबें इस सप्ताह पढ़ने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। कुछ मंदिर जाने वाले हैं, कुछ आप तीर्थ यात्रा का प्लान भी करेंगे इस सप्ताह। यानी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नदी पहाड़ों की टेम्परेरी यात्रा, वीकडे की यात्रा भी होने वाली है। यानी कि आप कुछ हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। ये सप्ताह आपकी हेल्थ वेल एंड गुड रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें, शुक्र केतु की युति है इस सप्ताह। धन संबंधी कोई डील आपकी बनेगी, लेकिन धन आपका परिवार की ज़रूरतों पे खर्च होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये सप्ताह धन का फ्लो आपका मध्यम ही रहने वाला है। साथ ही साथ संतान से संबंधित यदि आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपका कुछ खुशखबरी भी, संतान से संबंधित स्टूडेंट है तो काम से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी भी इस सप्ताह आपको मिलती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में जो भी आपका पार्टनर है उनका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा आ सकता है या वो खुद भी खरीद सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का वंडरफुल है। घूमने का, वीकेंड में होटल, रेस्टोरेंट या कहीं जाने का आप प्लान बना सकते हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी प्यार प्रेम बढ़ाने वाला ये सप्ताह है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में बुध आदित्य योग बना है, यानी नई नौकरी का ऑफर मेष राशि को मिल सकता है इस सप्ताह। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, बॉस से कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ आपका ऑफिस से संबंधित रुका हुआ काम भी बनता हुआ नज़र आएगा। तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि के बारे में बात करें तो 1 से 7 अक्टूबर में, पहले हेल्थ के बारे में बात करें, हल्की एलर्जी की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। परिवार में बुजुर्ग माता पिता की हेल्थ को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में केतु के साथ बैठे हैं, तो कुछ चिंतित आप रह सकते हैं। अन्यथा परिवार के साथ में आपकी यात्रा भी इस सप्ताह हो सकती है, यानी कि चिंता तो रहेगी लेकिन कुछ यात्राएं भी आपकी होंगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी बुध है। बुध और सूर्य दोनों ही पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह 2 जगह से धन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई डील, रुकी हुई डील आपकी क्रैक होती है, पुराना रुका हुआ धन आपको मिलता है, तो धन के लिए बहुत ही अच्छा ये सप्ताह रहेगा। यानी कि ये सप्ताह धन का आपको अच्छा खासा लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में जो भी आपके पार्टनर है उनको फूड पॉइजनिंग की समस्या, एलर्जी की समस्या, हाथ पैर में दर्द की समस्या रह सकती है। यानी कि चाहे आपके लव पार्टनर हैं मित्रों, चाहे आप पति पत्नी हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं उनको हेल्थ के इश्यू इस सप्ताह रह सकता है। रिलेशनशिप तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये जो सप्ताह है कहीं ना कहीं आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है। ये सप्ताह थोड़ा काम को लेकर कलीग से वाद विवाद, जूनियर से वाद विवाद रह सकता है। अन्यथा ये सप्ताह थोड़ा सा प्रेशर वाला ये सप्ताह रह सकता है। फैमिली से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा लेकिन करियर में प्रेशर रहेगा। बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि के लिए ये जो तीसरी राशि है जिसके अंदर बुध आदित्य योग बन रहा है, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सप्ताह पहले आपके हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ वेल एंड गुड इस सप्ताह आपकी रहने वाली है। इनफैक्ट आप नदी पहाड़ों की यात्रा किसी तीर्थ सिद्ध मंदिर में जा सकते हैं परिवार के साथ में, उसके योग नज़र आ रहा है, तो हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो धन आता आता भी अटक सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो धन डूब सकता है, किसी को धन उधार देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। धन के लिए ये सप्ताह भाई अच्छा नज़र नहीं आ रहा।
चंद्रमा अष्टम भाव में है, इसलिए धन से संबंधित कोई भी लेन देन नहीं करनी है। साथ ही साथ बुध आदित्य योग आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के योग, परिवार की कोई वस्तु खरीदने के योग, परिवार के किसी सदस्य का रुका हुआ काम बुध आदित्य योग के कारण बनता हुआ नजर आएगा। यानी ये जो बुध आदित्य योग है ये परिवार भाव में बन रहा है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका मध्यम रहेगा। आपका पार्टनर पूजा पाठ करेगा, दान धर्म करेगा, यानी कि ये सप्ताह आपका पार्टनर बड़ा धार्मिक होगा, सिद्ध मंदिर जा सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी ये सप्ताह पार्टनर और प्रेमी प्रेमिका जो भी आपके पार्टनर हैं उनके लिए नॉर्मल सप्ताह है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये जो सप्ताह है दौड़ा भागी आपको होगी, बाजार के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, क्लाइंटों से मिलना पड़ सकता है, क्लाइंटों के घर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं। यानी ये सप्ताह के 4-5 दिन खूब दौड़ाने वाले हैं, उसके बाद थोड़े शांति वाले रहने वाले हैं। बात करें कर्क राशि की तो ये राशि है जिस पर चौथी राशि है जिस पर बुध आदित्य योग का प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें, ये सप्ताह मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी कर्क राशि वालों, मन पे आपको निर्णय लेना है, नियंत्रण रखना है और जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना है। यानी कि कोई भी जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अन्यथा ये सप्ताह आपके लिए ठीक है, लेकिन मन का असंतुलन बना रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है कर्क राशि की। कहीं ना कहीं अचानक कोई डील बनेगी या धन संबंधी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। क्रय विक्रय से आपको धन लाभ भी इस सप्ताह हो सकता है। द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान है जो धन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, धन का इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा बैठे हैं, थोड़ा पार्टनर से किसी टॉपिक को लेकर मतभेद रहेंगे, तनाव सा रहेगा, लेकिन तनाव बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेगा और बहुत कम भी नहीं रहेगा। यानी रूठेंगे, फिर मनाएंगे, फिर दोबारा सुलह हो जाएगी, फिर रूठ जाएंगे। यानी इस सप्ताह पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का दाम्पत्य जीवन नॉर्मल रहेगा, रूठा राठी ये चलती ही रहेगी। बात करें आपके करियर के बारे में, करियर के स्वामी मंगल है, मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है, करियर काफ़ी अच्छा इस सप्ताह होगा। बाजार के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, कोई बड़ा काम आपको दिया जा सकता है, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। यानी काम में भी आप बिजी ही रहने वाले हैं। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, शायद तब मैं भी बहुत छोटा था जब आप शुरू से आते हैं, ठीक है? तो आपका अपना अनुभव कैसा रहा और एस्ट्रोलॉजी में क्या अनुभव है, थोड़ा बताइएगा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरी जब परेशानियाँ आई तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री का मेजर इशू था, बिक नहीं रही थी, तो गुरुजी ने उपाय बताए, वो मेरे लिए बिल्कुल सटीक रहे। मेरी लड़की की लव मैरिज थी, बिल्कुल डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज थी, तो उसमें गुरुजी ने कुछ पूजा पाठ कराई, तो उनका 15 साल हो गए शादी को, सब ठीक चल रहा है। तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद मिल पाई क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो लेकिन मैं गुरुजी से और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरी एज 68 हो जाएगी और मैंने तब से बहुत असर देखे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छे उपाय होते हैं जो मानने चाहिए और करने चाहिए। तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने किए हैं और उसका आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा बिल्कुल। मेरी लड़की बिल्कुल सुखी जीवन जी रही है और मेरे हस्बैंड को भी गाइडेंस गुरुजी ने दी थी और मैं भी अपने यहीं पर आती हूँ हमेशा, जो भी परेशानी होती है हाँ गुरुजी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी ऊपर कृपा बनाए और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा बनाए रहे। जय माता दी। जय माता। बात करें सिंह राशि, ये 5वीं राशि जिस पर बुध आदित्य योग का प्रभाव पड़ेगा। अब बुध आदित्य योग का प्रभाव आप पे क्या पड़ने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंह राशि के हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में अगर देखा जाए तो शुक्र केतु की युति है। अब शुक्र केतु की युति से आपको एलर्जी की समस्या इस सप्ताह हो सकती है।
थोड़ा सा वीकनेस आपके अंदर इस सप्ताह हो सकती है, लेकिन इस सप्ताह कोई ना कोई ऐसी खुशखबरी आपको परिवार से संबंधित, रिश्तेदारी से संबंधित मिलेगी जिससे मन गदगद हो जाएगा और परिवार के साथ में किसी समारोह, पार्टी, फंक्शन में जाने का मौका भी आपको इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आएगा। धन भाव में आपका बुध आदित्य योग बन रहा है तो 3 बड़े धन लाभ आपको मिलेंगे। पहला, कोई डील बनेगी, उससे आपको धन का लाभ होता हुआ इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्रय विक्रय से संबंधित कोई लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, अगर आपका देखा जाए तो सरकारी कोई रुका हुआ काम, सरकारी कोई डील, सरकारी फंसा हुआ काम भी आपका होता हुआ नजर आ रहा है। तो धन से संबंधित तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा सिंह राशि का रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के, तो दाम्पत्य जीवन में शुक्र की दृष्टि है। पार्टनर से भी अनबन खत्म हो जाएगी। पार्टनर के साथ में भी आप किसी पार्टी, फंक्शन, समारोह में जाने वाले हैं। पार्टनर के साथ में प्यार, प्रेम, चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका हो, बढ़ जाने वाला है। पार्टनर भी कोई बड़ी खुशखबरी आपको देने वाला है, यानी रिलेशनशिप बहुत वंडरफुल आपका रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर भी ये सप्ताह अच्छा होगा, बड़ी डील आपको मिलेगी और करियर में भी कोई पद से संबंधित, धन से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, यानी करियर भी इस सप्ताह अच्छा है, यानी बुध आदित्य योग का जादू आप पे चलेगा। छठी राशि के बारे में बात करें तो ये है कन्या राशि। कन्या राशि के बारे में चर्चा करें मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 पे मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझे व्हाट्सअप कीजिए। हल्का सा हमने यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क रखा हुआ है, वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। चलिए कन्या राशि के बारे में बात करें तो आप ही की राशि में सूर्य बुध की युति है, बुध आदित्य योग बना है। सरकारी रुका हुआ काम आपका बनेगा। जिस काम के लिए आप भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, वो काम बनता हुआ फाइनली आपको नजर आएगा, यानी बुध आदित्य योग से आपका कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति, कुछ खर्चे भी है, कुछ लाभ भी है। पहला, कोई डील आपको मिलेगी, धन में वृद्धि होके आपको मिलेगी। ऑफिस में भी धन से संबंधित बात आपकी मान ली जाएगी, लेकिन धन, वाहन पे, प्रॉपर्टी पे, रेनोवेशन पे, डेंटिंग पेंटिंग पे आपका खर्च होता हुआ भी नज़र आएगा, यानी धन खर्च भी होगा और आपको लाभ भी होगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका मध्यम रहेगा। पार्टनर अपने काम, अपने दायित्वों में बिजी, आप अपने काम, अपने दायित्वों में बिजी रहेंगे। कोई बड़ा अपडेट इस सप्ताह नहीं है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो यहाँ भी बुध आदित्य योग है। नई नौकरी का, नए काम का आपका ऑफर होगा। स्थान परिवर्तन या प्रोजेक्ट में परिवर्तन की पूरी संभावनाएं इस सप्ताह आपकी बड़ी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। तो बड़ा परिवर्तन करियर, नौकरी में आपका होता हुआ नजर आएगा। बात करें तुला राशि की तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह यानी 1 से 7 अक्टूबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला तो मंगल आपकी राशि में बैठा है, गुस्से से आपको बचना है। अभी भी गुस्सा आप पे रहेगा, आप ही की राशि में मंगल है। छोटी छोटी बातें से हट हो जाएंगे, तो मैं यही कहूँगा छोटी छोटी बातों में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा उस पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। नहीं तो कहते हैं ना राई का आप पहाड़ बना देंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि कुछ बातें आपको इस सप्ताह इग्नोर करना है, नहीं तो बहुतों से वाद विवाद होंगे, याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपकी धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी मध्यम है। एक बड़ी वो है खुशखबरी कि आपका प्रॉपर्टी से संबंधित रुकी हुई डील आपको मिलेगी, रुका हुआ रेंट आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी संबंधित रुका हुआ कुछ ना कुछ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है इस सप्ताह। और इस सप्ताह कहीं ना कहीं विदेशों से इनकम आपको या दूर दराज से इनकम भी मिलती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें, वंडरफुल इस सप्ताह रिलेशनशिप है। पार्टनर के साथ में बाजार के चक्कर आप कटने वाले हैं। पार्टनर का कुछ स्थान परिवर्तन का योग भी नज़र आ रहा है। पार्टनर के करियर और स्थान परिवर्तन में पार्टनर थोड़ा बिजी रह सकता है, उसका आप सहयोग दे सकते हैं, यानी रिलेशनशिप चाहे पति पत्नी हो या लव कपल हो, बहुत ही अच्छा है। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर के स्वामी हैं चंद्रमा चतुर्थ में बैठे हैं। तो ये सप्ताह करियर आपका अच्छा रहेगा। करियर में कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही। करियर में थोड़ा आप इस सप्ताह बिजी ज़्यादा रह सकते हैं, यानी कि ऑफिस में ज़्यादा वक्त आप बिता सकते हैं, उसके योग भी इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। बड़ा प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है जिसमें आप थोड़ा बिजी रह सकते हैं, यानी ये सप्ताह करियर में बिजी सप्ताह आपका रहने वाला है।
अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो ये 7वीं राशि जिसमें बुधादित्य योग का प्रभाव पड़ेगा, यानी बुधादित्य योग आपके लाभ भाव में सूर्य बुध की होती है। सरकारी रुका हुआ काम आपका बनेगा, पद प्रमोशन से संबंधित कोई रुका हुआ काम बनेगा, कहीं इंटरव्यू के लिए आपने कोई अप्लाई किया वहाँ आपका काम बनेगा, यानी कुल मिला के रुका हुआ काम वृश्चिक राशि का इस सप्ताह बनता हुआ नजर आएगा। या कोई इन्वेस्टमेंट किए तो उससे कुछ अच्छा रिटर्न आपका मिलता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में थोड़ा परेशान रहेंगे, थोड़ा आपको बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, हाथ पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, थोड़ा आपको दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो हेल्थ के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी मध्यम रहेगी। पूजा पाठ दान धर्म भी आप करेंगे, उसमें आपका धन खर्च होगा और धन का फ्लो भी आएगा, यानी धन मध्यम आएगा और खर्च भी होगा, यानी धन की स्थिति आपकी मध्यम है। बात करें वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र 10वें भाव में बैठे हैं। जो भी आपके लव पार्टनर है, पति पत्नी में जो वर्किंग है, उनके पद प्रमोशन अच्छा, उनको धन लाभ इस सप्ताह नजर आएगा। पार्टनर के साथ में प्यार प्रेम बढ़ जाएगा, पार्टनर के साथ में कहीं घूमने पार्टी फंक्शन में जाने के योग भी आपके बनते हैं, यानी पार्टनर से रिलेशन अच्छा है। करियर में देखा जाए तो करियर में कोई आपकी इच्छा मान ली जा सकती है, आपको कोई खुशखबरी करियर में मिल सकती है, करियर से संबंधित रुका हुआ काम आपका बन सकता है। तो करियर के लिए सप्ताह अच्छा है। माता दी, जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो गुरुजी से वर्षों पहले से जी जुड़े हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव भी है, तो कुछ बताइएगा। मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, क्योंकि जो शब्द प्रकाश जी के मुंह से निकलते हैं वो शब्द 100% पूरे होते हैं। चाहे वो मेरी बिटिया से रिलेटेड, चाहे मेरे से रिलेटेड, चाहे मेरे बच्चों से रिलेटेड, अब तक प्रकाश जी ने जो चीज़ें प्रिडिक्ट की हैं वो 100% सही निकली हैं। तो मेरे पास तो शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि प्रकाश जी कितनी सही प्रिडिक्शन करते हैं। आपका विश्वास है ज्योतिष के ऊपर? पूरा विश्वास है। गुरुजी ने जो भी आपको रेमेडी बताई है, हाँ, वो आपने किया, उसका भी आपके जीवन में अच्छा फल प्राप्त? बिल्कुल, जो रेमेडीज इन्होंने बताई हैं हमेशा उसको फॉलो किया है और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा बनी रही, जय माता, यही प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। ये 8वीं राशि है जिसमें बुधादित्य योग बनेगा, आपके 10वें भाव में बुधादित्य योग बनेगा, यानी कि कहीं ना कहीं करियर में आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है, पद प्रमोशन या नई नौकरी का आपको ऑफर आ सकता है। बुधादित्य योग के कारण जो आपका व्यापार कर रहे हैं आपको कोई अच्छा ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य बुध की युति काम में कुछ ना कुछ लाभ आपको इस सप्ताह देने वाली है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में आपको थोड़ा सा पेट की समस्या, ENT की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, अन्यथा सब कुछ ठीक है। इस सप्ताह आप बड़े धार्मिक हो जाने वाले हैं, दान धर्म करने वाले हैं, धनु राशि वाले मंदिर की यात्रा करने वाले, उसके योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति में तो चंद्रमा बैठे हैं, तो धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी मध्यम ही रहने वाली है। हाँ, धन कुछ परिवार की जरूरतों पे आप खर्च भी करेंगे, लेकिन धन का लाभ ठीक है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में आपका पार्टनर भी आपसे बढ़कर रहेगा, दान धर्म में पूजा पाठ करेगा और कुछ दान धर्म करने वाले पार्टनर हो आप मिलके, पार्टनर भी आपको आपके किए गए पॉजिटिव काम के लिए मोटिवेट कर सकता है, यानी इस सप्ताह आप दोनों कपल ना बड़े धार्मिक रहेंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। बात करें आपके करियर के, तो करियर में तो बुधादित्य योग बन रहा है, पद प्रमोशन या इच्छा कुछ ना कुछ ऑफिस में आपकी प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि 9वीं राशि है जिसमें बुधादित्य योग का प्रभाव है और आपके 9वें भाव में बुधादित्य योग का प्रभाव है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका करियर से संबंधित, विजय संबंधित कोई रुका हुआ काम आपका प्राप्त हो सकता है। नहीं तो जितने भी मकर राशि वाले हैं उनके पिता को कुछ धन लाभ, सरकारी रुका हुआ काम पिता का या आपका ही खुद का सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है बुधादित्य योग के कारण। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है, छोटी छोटी बातों में आपको बुरा लग सकता है। तो ये सप्ताह मकर राशि वाले जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, नहीं तो नुकसान होगा। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी मध्यम ही रहने वाली है। धन संघर्ष ही इस सप्ताह भी आएगा और जो आना होगा वो भी किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन धन आएगा, यानी कि धन तो आपके पास आ रहा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में भी जो पार्टनर हैं
वो थोड़ा परेशान रहेगा। लेडीज से संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम से आपका पार्टनर परेशान रह सकता है। पार्टनर और आपके बीच में हल्की सी ऐसी बहस हो सकती है, आप दोनों की किसी टॉपिक को लेकर बनेगी नहीं, या परिवार को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ रिलेशन में खटास आ सकती है। ऐसा ही हो गया, यानी कि ये सप्ताह कभी आप और पार्टनर की बनेगी नहीं, फिर आप पैचअप करेंगे, फिर दोबारा किसी टॉपिक पर लड़ेंगे। ऐसा ही योग इस सप्ताह नज़र आ रहा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में भी अच्छा शुभ काम होते होते इस सप्ताह डिले हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। यानी ये सप्ताह मकर राशि का बाधा विघ्न वाला ही रहने वाला है। बस बुध आदित्य योग के कारण आपका सरकारी रुका हुआ काम कुछ बन सकता है। तो कुंभ राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी, तरोताज़ा रहेंगे, पुराने काम तेज़ी से निपटाने वाले हैं, जान पहचान दोस्तों का सहारा लेंगे, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ सोल्यूशन इस सप्ताह निकलता हुआ नज़र आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यानी अच्छा खासा आपको धन की कोई डील होगी, उससे कहीं ना कहीं कुंभ राशि को कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन धन मरम्मत पे खर्च होगा, पुरानी वस्तुओं की रिपेयरिंग पे धन खर्च होता हुआ भी नजर आ रहा है। यानी इस सप्ताह कोई डील से आपको धन भी लाभ होगा और परिवार की किसी रुकी हुई खराब चीज़ों को ठीक कराने में भी आपका धन खर्च होगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, वेल एंड गुड है। शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, शुक्र और केतु की होती है। पहला तो पार्टनर थोड़ा एलर्जी से, इन्फेक्शन से परेशान रहेगा, लेकिन पार्टनर के करियर में कोई ना कोई खुशखबरी होगी जो पार्टनर आपको सुनाएगा। यानी पार्टनर से किसी न किसी खुशखबरी को सुनने के लिए इस सप्ताह आप तैयार हैं। पार्टनर के साथ में किसी पार्टी, समारोह, फंक्शन में जाने के भी हो गए। पार्टनर से चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका हो, रिलेशन बहुत अच्छे हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर में इस सप्ताह किसी से बहस हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। करियर में विघ्न बाधा का सामना करना पड़ेगा, बाजार के चक्कर काटने पड़ेंगे। यानी करियर में बड़ा स्ट्रगल इस सप्ताह कुंभ राशि को करना पड़ेगा। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, फिजी में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, सबसे कम फीस हमारी ही है। आप YouTube में आप बाहर बैठे हैं, आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर अपनी मुख्य समस्या लिख के सबसे YouTube में कम फीस हमारी वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। ज़रूर करें अगर आप परेशानी में हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि का सबसे पहले यही 10वीं राशि है जिस पे कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग बन रहा है और ये आपके सप्तम भाव में बन रहा है। यानी यह आपके चाहे लव पार्टनर हैं, चाहे रिलेशन पार्टनर हैं, उनके पद प्रमोशन, ऑफिस या करियर में कुछ लाभ होता हुआ इस सप्ताह, या नई नौकरी का अच्छा ऑफर आपके पार्टनर को मिलता हुआ नजर आएगा। या फिर आप कुंवारे हैं तो आपका शादी का कोई मांगलिक काम होता हुआ नजर आएगा बुध आदित्य योग के कारण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में हाथ पैरों में दर्द की समस्या थोड़ी बहुत रह सकती है, अन्यथा हेल्थ आपकी ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत अच्छी आपकी नहीं है। मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं तो ये सप्ताह खर्चे वाला है। इलेक्ट्रिसिटी में आपका खर्चा, रेनोवेशन पे आपका खर्चा, डेंटिंग पेंटिंग, वाहन पे आपका खर्चा रहेगा। आय तो इतनी सी आएगी लेकिन व्यय आपके इस सप्ताह ज़्यादा है, तो बेफिजूल के खर्चे से आपको बचना है। ये सप्ताह आपका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा टाइट रहने वाला है। साथ ही साथ परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा, किसी मंदिर के वहाँ भी आप जा सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में बुध आदित्य योग बन रहा है तो पार्टनर के साथ में अच्छा ही रिलेशन इस सप्ताह रहने वाला है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। और कहीं ना कहीं मीन राशि के करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह, क्योंकि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में, तो मध्यम ही ये सप्ताह रहेगा। जैसा ऑफिस में काम करते हैं वैसा ही होगा, यानी कुछ खास इस सप्ताह नहीं है। 1 से और 7 अक्टूबर तक करियर में सब नॉर्मल है। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप दुबई में बैठे हैं, अफ्रीका के अंदर बैठे हैं, अरब के अंदर बैठे हैं या मुस्लिम कंट्रियों में बैठे हैं और परेशान हैं तो कुछ नहीं करना। 7210124289 ये जो नंबर आ रहा है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। बहुत हल्का शुल्क रखा है, यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे हल्का शुल्क हमारा है। टेलीफोनिक आप जानकारी ले सकते हैं, अपने उपाय कीजिए। अपने उपाय तो जानिए कि आपको परेशानी के कुछ उपाय है भी कि नहीं है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जय माता दी।
जय माता दी। मेरे साथ अभी पुरी जी आए हैं और पुरी जी से हमारा संबंध बहुत पुराना है, यानी 10 साल पहले साउथ वेस्ट अफ्रीका में जा चुके हैं। उससे पहले हम काफ़ी मिलते थे, तो कुछ आपके अनुभव ज्योतिष के प्रति। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी को कि उन्होंने ये मौका दिया हमें बात करने का। पंडित जी से काफ़ी पुराना रिश्ता है और ज्योतिष से संबंधित अगर हम बात करें तो पंडित जी की जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं बहुत सटीक होती हैं और बड़ी लॉजिकल होती हैं। तो इसी के कारण आज इतना विख्यात हैं पंडित जी अपने इस ज्योतिष को लेके। और हम तहे दिल से पंडित जी से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और हमारे जितने भी युवा हैं मैं उनको एक तरह से एक प्रेरित करूंगा कि इस साइंस को जो है वो आगे बढ़ाएं। और पंडित जी से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। जी जी, धन्यवाद।